आज सरकार सरयू राय जी के सवाल पर सदन में घिरते नजर आई और पूरा एक तरीके से कहा जाए तो विपक्ष ने सदन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। ऐसा पहली बार हुआ कि सरयू राय जैसे वरिष्ठ जो विधायक हैं अमूमन वेल में नहीं आते, लेकिन आज वेल में भी आए। सर, आज कई सारी चीज़ें विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर हुई। क्या लगता है कि सरकार, स्पीकर ने जो नियमन दिया, सरकार के जवाब से आप लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन नियमन के बाद भी आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं, मैं नियमन से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि आप इस नियमन में परिमार्जन करिए। केवल प्रश्नकर्ता के रूप में मैं और उत्तर देने वाले के रूप में मंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठ जाएं तो इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यह व्यापक जांच का विषय है और जब तक स्थल पर आदमी नहीं जाएगा तब तक इसका समाधान नहीं होगा। इसलिए सदन की एक समिति बना दीजिए। नहीं बनाइएगा तो हम लोग मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे रहे हैं। प्रस्ताव दिया खड़ा होकर। नियम है कि 8 विधायक अगर इसके पक्ष में खड़ा हो जाएंगे तो मानना चाहिए जी। स्पीकर ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर भी मेरा अधिकार है कि मैं मानूं कि नहीं मानूं। तो या तो सदन की समिति बन जाए, तब सारी चीज़ें आ जाएंगी, या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मान लिया जाए और विशेषाधिकार समिति को ये चला जाए तो उसमें भी व्यापक जाँच हो सकती है। ये व्यापक जाँच का विषय है। एक एक फाइलों में क्या कागजात हैं और जब उनको जांचेंगे और उनको स्थल पर क्या हुआ है उससे मिलान करेंगे तभी मेरे प्रश्न का सही उत्तर मिल पाएगा। जी, आपका मामला खनन से था और वो मुख्यमंत्री के पास वो विभाग है फिलहाल। मुख्यमंत्री के पास विभाग है। मुख्यमंत्री अमूमन सदन में प्रश्नों का उत्तर तभी देते हैं जब मंत्री जिसको प्रभारी बनाया है वो सदन को संतुष्ट नहीं करता है। किसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ थे नहीं और इनके जो चंपई सोरेन महाशय हैं ये वही पढ़ रहे थे जो उनको लिख कर दिया हुआ था। इसीलिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी आया था और इसीलिए सदन को की समिति बनाकर इसकी जांच कराया जाए, यह प्रस्ताव भी आया। दोनों को मानने के बदले में स्पीकर साहब का नियमन है कि प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले मंत्री बैठ जाएं, अधिकारी रहें और उसका समाधान हो जाए। मैंने कहा कि आपके नियमन को मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर इससे समाधान होगा नहीं और नहीं समाधान होगा तब क्या करेंगे। तो स्पीकर साहब और संसदीय कार्य मंत्री दोनों कहते हैं तब आगे देखा जाएगा क्या करना है। सर, आज सदन में 2 अधिकारियों का नाम लिया गया और सीपी सिंह जैसे वरिष्ठ विधायक ने कहा, साथ ही साथ कांग्रेस के जयमंगल सिंह ने कहा कि विधायकों की बेइज्जती भी होती है। क्या कहेंगे? सदन के अंदर ये सारी बातें हो रही थी। अब जयमंगल सिंह ने कल के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर इन बातों को कहा है। आम तौर पे केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, सदन में उपस्थित नहीं है, सदन में किसी विधायक द्वारा उठाए गए आक्षेपों का जवाब नहीं दे सकता है तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। नाम ले लिया गया, अब नाम ले लिया गया, स्पीकर महोदय उचित समझेंगे तो संबंधित अधिकारियों से इसका जवाब लेकर उसको सदन को बताएंगे। परंपरा ही रही है कि जो सदन में उपस्थित नहीं है उसका नाम लेकर आरोप नहीं लगाया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सरयू राय जी और इनका कहना है कि जो इनका जो सवाल था और उस पर जो नियमन दिया है उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और सदन में ऐसी कई चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए। सहयोगी पूजा के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।